अरे यार क्या करूँ, पढ़ाई करने का मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। मेरे को ना पढ़ना ही नहीं है, लेकिन मम्मी पापा ना गुस्सा करेंगे अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो, क्योंकि मैं 10th में वैसे ही 2 बार फेल हो चुकी हूँ। अब तीसरी बार और फेल हो गई ना तो मम्मी तो हाथ पकड़ के मेरा घर से बाहर निकाल देगी और पापा और सुनाएंगे ऊपर से। और वैसे भी यही बोला है कि 11th और 12th पास कर ले, फिर इसके बाद कॉलेज करना है। और वैसे भी कॉलेज लाइफ तो कितनी अच्छी होती है, उसमें तो कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन पास करूँ तो करूँ कैसे, मेरा तो 1% भी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, दिमाग काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। बस मन करता रहता है कि 24 घंटे बाहर ही घूमती रहूँ, बाहर ही खाना खाना खाती रहूँ। अब क्या करूँ, कभी कभी समझ नहीं आता। अरे सर आ गए आप, आज थोड़ा सा लेट हो गए। मैं लेट नहीं हुआ, तुम शायद थोड़ा जल्दी आ गए आज। हाँ शायद ये भी हो सकता है। वैसे सर मैं आपसे एक बात बोलूँ, बोलो। जो आपने कल मुझे होमवर्क करने के लिए दिया था वो होमवर्क मैंने किया नहीं। इतने इजी सम्स दिए मैंने, 8th का बच्चा भी सॉल्व कर लेता, और तुम 10th में हो यार। सर क्या करूं, जब तक आप मेरे साथ रहते हो तो मुझे सब कुछ याद रहता है, और जैसे ही मैं घर पे जाती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और देखो ना, मैंने कोशिश करी थी इसको करने की, पर मेरे से नहीं हुआ। देखो, इसे कोशिश करना बोलते हो तुमने इसको स्टार्ट भी नहीं किया ढंग से यार। पहली बार में ही तुमने इतना गलत कर दिया इसे। सर ये ना सम्स वगैरह मेड से नहीं होते, आप ना मुझे कुछ यूनिक काम दो जो मेरा करने में ना मन भी लगे और मेरे को इंटरेस्ट भी आए। कुछ ऐसा होमवर्क दिया करो। ये क्या सम्स वगैरह, ये तो बच्चे करते हैं, मुझे नहीं करना ये वाला होमवर्क। तुम्हें पता है जब तक तुम पास नहीं होगे ना तो तुम अगली क्लास में नहीं जा सकते, तो तुम्हें ये क्लास पास करनी ज़रूरी है। मैं तुम्हारे ट्यूशन टीचर के साथ साथ क्लास टीचर भी हूँ, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है यार। हद है। पता है तुम्हारे पेरेंट्स कितनी बार फ़ोन करते हैं कि हमारी बेटी पे ध्यान दो। क्या ध्यान दूँ यार, तुम्हारा खुद पे ध्यान नहीं है। हाँ सर मुझे पता है कि मेरा पढ़ाई में आजकल मन नहीं लगता, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तू 2 बार पहले ही फेल हो चुकी है और अब तीसरी बार फेल हो गए ना तो तेरे को निकाल देंगे इस घर से। और आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ ना। सर प्लीज़ कुछ भी करके आप मुझे पास करवा दो। ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो, ये सम को आपको यहाँ से सॉल्व करना है। क्या कर रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार। सर पढ़ाई पर ही तो ध्यान दे रही हूँ, वो मच्छर बैठा था ना बस देख रही थी। क्या हुआ सर, आप कुछ बता रहे थे ना, बताइए ना क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम हर 2 सेकंड बाद ऐसे टच करोगी तो मेरा कहाँ ध्यान लगेगा तुम्हें पढ़ाने में। तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है भी कि नहीं? सर देखो, जाहिर सी बात है आप मेरी 2 घंटे की क्लास लेने के लिए हैं, उसमें भी आप मेरे को पढ़ाने लग जाते हैं जो कि मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। और मुझे भी ना पढ़ने का शौक नहीं। एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आपके पास तो वैसे भी बुलेट है ना, दोनों एक राउंड लगा कर आते हैं, मज़ा आएगा। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं जो तुम्हारे साथ इधर उधर घूमता रहूँगा। पढ़ाई पे मेरी ध्यान दो। मम्मी तो कहती है कि टीचर दोस्त की तरह ही होते हैं, उनसे सारी बातें शेयर करना चाहिए। फिर अब आप मेरा दोस्त नहीं बनोगे तो मैं आपसे कैसे कंफर्टेबल होकर पढ़ पाऊंगी, आप खुद बताओ ना। देखो, मैं तुम्हें कंफर्टेबल करने नहीं बैठा, मैं तुम्हारा फ्रेंड एक इस तरीके से हो सकता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे ये सब बातें मत करो यार। ये ध्यान दो इधर। क्या कर रही हो? वाओ सर, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आपने, कौन सी ब्रांड का है मुझे भी बताओ ना, मेरे को भी दिला के लेकर आना, बहुत यूनिक खुशबू थी इसकी तो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, परफ्यूम पे ध्यान मत दो। एग्ज़ाम तुम्हें देना है, मेरे परफ्यूम को नहीं। सर मैंने अभी तो आपको बोला ना कि मेरे माइंड में कुछ नहीं घुसता। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं सीखना, आप कुछ और सिखाओ। ओके, मैं नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें सिखाता हूँ, रुको। अब देखो, क्या हुआ सर? इधर ध्यान दो। सर मैं इधर ही तो ध्यान दे रही थी। मेरा फ़ोन आया। अरे सर मेरी बात तो सुनो। अरे सर आज तो मजा ही आएगा, ऐसे ना सही तो ऐसे करके, लेकिन आज तो मैं इससे क्लियर बात कर ही लूँगी कि सर मुझे तो पास होना है। अगर 10th के अंदर फेल हो गए ना तो मेरी मम्मी पापा ने तो मेरे को घर से बाहर निकाल देना है, और फिर मेरी पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी। और वैसे भी इन सर को जहाँ से मिला ना तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, अपने आप को बहुत शरीफ समझ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी मैं भी स्कूल की लड़की हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि ये सर कितनी मैडमों के साथ अफेयर चल रहा था, कभी इस मैडम के साथ तो कभी उस मैडम के साथ। अब आएगा मज़ा तो, एक बार आ तो जाए दोबारा मेरे पास, फिर इनकी पोल पट्टी इनके मुँह पर खोलूँगी ना तो खुद ही अट्रैक्ट होंगे मेरी तरफ, और फिर मुझे पास भी कर देंगे और मेरा काम और आसान हो जाएगा। बस अब एक बार आ जाए। क्या हुआ सर?
एक फ़ोन आया था ज़रूरी, कुछ किया तुमने या नहीं किया? सर आपने कुछ बताया था अभी करने के लिए। बताता हूँ, ध्यान दो। ठीक है। देखो सुनो। सर वैसे मैं आपको एक बात बोलूँ, बोलो। आप मुझे बिना पढ़ाए भी तो पास कर सकते हो ना? देखो बिना पढ़ाई के कोई भी पास नहीं हो सकता मेघा, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बातों पे नहीं। सर मैं तो बिना पढ़ाई के भी पास हो जाऊंगी, पता है कैसे? कैसे? आपको पता है आपका स्वाति मैडम के साथ अफेयर था, शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, और पूजा मैडम के साथ भी आपका अफेयर था, ये बात भी आपको नहीं पता होगी। लेकिन ये ना पूरा स्कूल का बच्चा बच्चा जानता है कि आपका अफेयर किस किस के साथ था और आपने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। याद है सर आपको? आप क्लास में पूजा मैडम के पास गए थे और आप उनसे क्या बोल रहे थे, याद है सर? या फिर मैं याद दिलाऊं? देखो मेरी बात सुनो, जो तुम्हें फालतू की बातें कर रहे हो ना, ये बस अफवाह है। हम केवल टीचर रूम में नॉर्मल अपनी पढ़ाई के बारे में, क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तुम केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बकवास पे और फालतू अफवाह पे ध्यान मत दो, समझे? सर मुझे पता है एक टीचर से टीचर रूम में क्या क्या बातें कर सकता है और क्या क्या नहीं। और वैसे भी आपको पता है मेरी क्लास की मॉनिटर ना आपके पीछे ही खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था कि आप क्या बात कर रहे थे और क्या बात नहीं, और उसने ना मुझे सब कुछ आके बता दिया, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको ना पता हो तो। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें बाहर लीक ना हो या फिर मैं अपने घर वालों को ना बताऊं कि मेरे टीचर का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे मना करते हैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतों करने के लिए या फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आप सोच रहे हैं ना सर कि आपके साथ क्या होगा? मुझे तो कोई भी गलत नहीं समझेगा, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और बच्ची भी हूँ, मेरे बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आपको तो पता ना, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि आप ना मुझे चुपचाप बस पास करवा दो। अच्छा, मतलब कि तुम पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हो ना? हाँ सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक काम करोगे, खड़े होगे एक बार? ओके ये लो सर, मैं खड़ी हो गई, अच्छी लग रही है ना मैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? थप्पड़ क्यों मारा तुमने मुझे? ये थप्पड़ मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम फालतू की बकवास शुरू कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि मेरा पूजा मैडम के साथ चक्कर है, मेरा स्वाति मैडम के साथ चक्कर है, मैं पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पता है कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तुम। तुम्हारे मम्मी पापा का दिन रात फोन आता है, वो इतनी केयर करते हैं तुम्हारी, उनको लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने जा रही है, उनको क्या पता कि उनकी बेटी तो पास होने के लिए सब तक गिर जाएगी कि अपने टीचर के सामने ऐसी बात करेगी। अरे सोचो अपने बारे में, क्या उम्र है तुम्हारी? पूरी ज़िंदगी ऐसा बनना चाहते हो तुम? नहीं सर मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप ये बात मेरे घर वालों को बताओ। सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अरे अपनी उम्र देखो, तुम मेहनत से पढ़ाई करोगी, दिल लगा के पढ़ाई करोगी तो पास हो जाओगी, ये शॉर्टकट अपना के नहीं। तुम ये करने के बाद यूनिट टेस्ट में नंबर ले सकती हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कौन जाएगा? तो तुम्हें पास करना पड़ेगा ना। तो देखो सुनो, ये मैं पहली और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारे घर पे फोन करूँगा वो अलग। अब अपनी कॉपी पकड़ो और जाओ यहाँ से, और कल से एक नई लड़की बन के आना, और ये छोटे छोटे कपड़े पहनना छोड़ो, प्रॉपर कपड़े पहन के आओ, जाओ यहाँ से। जी सर। जाओ क्या आजकल के स्टूडेंट्स को, कमाल है यार। एक पहले का टाइम था, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को पता नहीं कितना अच्छा दर्जा देते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और आज पास होने के लिए लड़कियाँ किसी भी हद तक जाती हैं। मैं इसके मम्मी पापा को नहीं बताऊँगा, वरना उसका घर से निकलना बंद कर देंगे, उसका कैरियर उसका फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आगे से मुझे भी ध्यान देना होगा कि बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं।